वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 जनवरी से 1 फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, यानी हम रिवीजन करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवी शिप कंडक्टेड द हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस रिसेंटली। यानी हाल ही में मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण भारतीय नौसेना के किस जहाज ने किया है। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास यहाँ पे INS विराट, INS सर्वेक्षक, INS कलवारी एंड INS सरयू। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी INS सर्वेक्षक। जो INS सर्वेक्षक इंडियन नेवी शिप है, इसने रिसेंटली कंडक्ट किया था हाइड्रोग्राफिक सर्वे को मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। यानी हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है माइकल मार्टिन, हरिनी अमारा सूर्या, कियर स्टामर, बेंजामिन नेतान्याहू। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माइकल मार्टिन। रिसेंटली जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, उनका नाम है माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल सागर माथा डायलॉग 2025 बी हेल्ड। यानी सागर मथा संवाद 2025 कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शंस यहाँ आपके पास है बाकू, काठमांडू, काजान एंड न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। सागर माथा डायलॉग 2025 जो है ये काठमांडू में होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल वर अवॉर्डेड पद्म विभूषण ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शंस यहाँ आपके पास है 5, 6, 7 एवं 8। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7। टोटल 7 जो पीपल थे उनको अवार्ड दिया गया था पद्म विभूषण ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 31st वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी भारत के किस शहर को दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शंस यहाँ आपके पास है उदयपुर, इंदौर, सांची एंड बोथ ए एंड बी। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी उदयपुर एंड इंदौर, इन दोनों सिटीज को जो है वो इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट। यानी भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा किस राज्य में शुरू हुई है। ऑप्शंस यहाँ आपके पास हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एवं गुजरात। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये स्टार्ट हुई है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025। यानी हाल ही में कौन सी संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ आपके पास इनकोएस, SAIL, NTPC, HAL। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकोइस। इनकोइस क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। यानी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शंस यहाँ आपके पास होंगी मुंबई, गांधीनगर, बेंगलुरु एवं पटना। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंगलुरु। क्या है, 6th एडिशन इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल का कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, बेंगलोर में ऑर्गेनाइज हुआ है, यानी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द सम्मान संजीवनी ऐप बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। यानी हाल ही में सम्मान संजीवनी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस यहाँ आपके पास पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एवं राजस्थान। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। रिसेंटली हरियाणा में सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट टॉप द फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025। यानी हाल ही में किस राज्य ने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन है यहाँ आपके पास गुजरात, केरला, ओडिशा एवं महाराष्ट्र। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। क्या है, रिसेंटली जो फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 आया है उसमें ओडिशा ने टॉप किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फर्स्ट मैन्ड सबमरीन अंडर वाटर सबमर्सिबल विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। अभी तो ये लॉन्च हो चुकी है, हाल ही में पहला मानव युक्त पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है यहाँ आपके पास इंडिया, चाइना, नेपाल एवं जापान। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। सो क्या है, रिसेंटली फर्स्ट मैन्ड सबमरीन अंडर वाटर सबमर्सिबल जो है वो इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द यूनिफॉर्म सिविल कोड केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 27। यानी किस राज्य में 27 जनवरी से एक समान नागरिक संहिता लागू हुई है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास रहेंगी बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड एवं तेलंगाना। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। सो क्या है, रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में लागू हो चुका है जनवरी 27 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर। यानी किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएंगी। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। सो क्या है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा सेंटर बनाएंगी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट सेट अ टारगेट ऑफ 10,000 जीआई टैग्स। यानी किस वर्ष तक सरकार ने 10,000 जीआई टैग्स का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शंस हैं 2025, 2028, 2030 और 2032। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। सो क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने सेट किया है 10,000 जीआई टैग्स का टारगेट 2030 तक, मतलब 2030 तक, यानी आने वाले 5 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज सेट अप अ सेंटर टू डेवलप जीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक्स। यानी हाल ही में किस संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया है। ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। सो क्या है, रिसेंटली IIT मद्रास के द्वारा सेट किया गया है अ सेंटर टू डेवलप जीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट द उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 रिसेंटली। यानी हाल ही में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कौन करेगा। ऑप्शन है आप यहाँ पे आपके पास नवीन पटनायक, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी एवं नितिन गडकरी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। यानी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अलेक्जेंडर लुकानशेको हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। यानी हाल ही में अलेक्जेंडर लुकानशेको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शंस हैं यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान एवं रशिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बेलारूस। सो रिसेंटली अलेक्जेंडर लुकानशेको जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं बेलारूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज हैव डेवलप्ड द ट्रोजन 155 mm टाफ्ट आर्टिलरी गन सिस्टम। यानी किन दो देशों ने ट्रोजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया है। ऑप्शंस हैं इंडिया एंड जर्मनी, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड अमेरिका। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड फ्रांस। सो क्या है, रिसेंटली टू कंट्रीज के द्वारा, इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया है ट्रोजन 155 mm टाफ्ट आर्टिलरी गन सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वोन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025। यानी किस टीम ने महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब जीता है। ऑप्शंस हैं दिल्ली SG पाइपर्स, उड़ीसा वॉरियर्स, शरांची रात बंगाल टाइगर्स, JSW सुरमा हॉकी क्लब। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा वॉरियर्स। सो रिसेंटली जो वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025 का जो टाइटल है वो उड़ीसा वॉरियर्स के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इसरो लॉन्च इट्स 100 सैटेलाइट। यानी इसरो ने अपना 100वां उपग्रह कब लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी एवं 31 जनवरी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 जनवरी। 29 जनवरी को सुबह 6:23 पर इसरो ने अपना 100वां सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन अंडर वाटर मिशन। ठीक है, यानी भारत के पहले मानव जलमग्न मिशन का नाम क्या है। ऑप्शंस हैं सागरयान, गहराईयान, समुद्रयान एवं जलयान। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी समुद्रयान। सो क्या है, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन अंडर वाटर मिशन जो है उसका नाम क्या है, समुद्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस्ड टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अब एडवांस्ड टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम जो है ये किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास डीआरडीओ, इसरो, एचएएल एंड बीडीएल। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी डीआरडीओ। सो क्या है, रिसेंटली एडवांस्ड टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम जो है उसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी हैज बीन अनाउंस्ड टू बी डेवलप्ड एज द सेकंड कैपिटल ऑफ असम। यानी हाल ही में असम की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास डिगबोई, डिब्रूगढ़, जोरहट एंड सिलचर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डिब्रूगढ़। सो क्या है, रिसेंटली डिब्रूगढ़ को अनाउंस किया गया है टू बी डेवलप्ड एज द सेकंड कैपिटल ऑफ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरला एविएशन हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, व्हाट इज इट्स नेम। यानी सरला एविएशन ने भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया है और उसका नाम क्या है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास शून्य, माया, आइरिस एंड सूर्यांशु। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी शून्य। सो क्या है, सरला एविएशन ने इंट्रोड्यूस किया है जो इंडिया की फर्स्ट एयर टैक्सी प्रोटोटाइप को, उसका नाम क्या है, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द इनहैंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम। यानी इनहैंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम को किस संगठन ने लॉन्च किया है। ऑप्शंस है यहाँ पे आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी ईपीसी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स यानी डीजीएफटी एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफआईईओ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स डीजीएफटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट अ रूरल क्रिकेट लीग। यानी हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार। सो क्या है, बिहार जो है वो फर्स्ट स्टेट बनी है जहाँ पे रूरल क्रिकेट लीग को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द फर्स्ट फेज ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। यानी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में किसने जीत हासिल की है। ऑप्शन है यहाँ पे लद्दाख, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लद्दाख। सो जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स थी 2025 की, लद्दाख में ही जो है वो हुई हैं और लद्दाख ही यहाँ पे क्या रहा है, विनर रहा है इन द फर्स्ट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS। यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक इसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पे राजेश निर्वाण, अमृत मोहन प्रसाद, विवेक राव एवं पंकज त्रिपाठी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी राजेश निर्वाण। सो जो राजेश निर्वाण जी हैं इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड। यानी हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पे न्यू दिल्ली, भोपाल, गांधीनगर एवं जयपुर। सो क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यानी गांधीनगर गुजरात में जो है वो ऑर्गेनाइज है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज अप्रूव्ड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस। हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ऑप्शंस है आपके पास हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एवं उत्तराखंड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भासिनी। यानी किस राज्य ने भासिनी के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास त्रिपुरा, असम, नागालैंड एवं मिजोरम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी त्रिपुरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड आई स्पोर्ट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेस, यानी आई स्पोर्ट पोर्टल तकनीकी समस्याओं की रिपोर्टिंग के लिए किस संस्थान ने लॉन्च किया है। ऑप्शंस है आरबीआई, एसईबीआई, नाबार्ड एवं नीति आयोग। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, और वी कैन से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैज इनॉग्रेटेड एक्सपीरियम पार्क, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपीरियम पार्क का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल चेयर द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग, यानी ब्रिक्स युवा परिषद के उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शंस है चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया एवं रशिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमटेक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी बाय विच नेम, यानी बीमटेक ने भारत की पहली ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा किस नाम से शुरू की है। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास बीम कॉइन, बिटकॉइन, मैपल्स एंड जिग कॉइन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिम कॉइन। सो क्या है, बीमटेक के द्वारा लॉन्च की गई है इंडिया की फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी जिसका नाम है बिम कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंडरी इनलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट बिकेम द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट, यानी गुंडरी अंतरदेशीय मैंग्रोव वन किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। ऑप्शंस है गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड द क्रिएशन एंड यूज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी हाल ही में किस देश ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शंस है श्रीलंका, अमेरिका, सिंगापुर एवं चाइना। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका। सो ये थे आपके वीकली करंट अफेयर्स जिनका हमने आज रिवीजन किया है। ये आपके 27 जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। इसी तरह से हम डेली करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। आज हमने रिवीजन किया है वीकली करंट अफेयर्स का।